नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे बारिश से जलभराव की, सियासी टकराव की। 2 दिन की बारिश और ऐसा लगा जैसे पूरे छत्तीसगढ़ की व्यवस्था ही डूबने लगी। कहीं सड़कें नदी बन गई, कहीं करोड़ों का पुल बारिश के आगे टिक नहीं पाया, कहीं नगर निगम की छत टपकने लगी तो कहीं कचरे के गड्ढे ने 2 मासूमों की जिंदगी छीन ली। लेकिन इस बारिश में बदहाल आलम को लेकर सियासत भी हो रही है, और ये सियासत कहीं और सरकार और कहीं और नगर निगम की पोल भी खोल रही है। तो कहीं मॉनसून के आने से पहले जो व्यवस्थाएं की गई थी वो भी बदहाल दिखाई देती हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से लेकर महासमुंद, बालोद, कांकेर, कोरिया और गरियाबंद तक हालात अलग अलग जरूर थे, लेकिन तस्वीरें एक जैसी थी। कहीं नेशनल हाईवे तालाब बन गया, कहीं उफनते नाले को जान जोखिम में डालकर लोग पार करते नजर आए, कहीं पुलिया पर फंसे मजदूरों का रेस्क्यू करना पड़ा, तो कहीं महज 2 दिन की बारिश में 3 करोड़ 13 लाख रुपए के पुल का अप्रोच ही बह गया। लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर गरियाबंद से आई, जहां कचरे के गड्ढे में भरे पानी ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। पहले हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल से जानिए राजधानी के हालात। राजधानी रायपुर में बारिश ने शहर की जनता ही नहीं, रायपुर नगर निगम की व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी है। मैं अलग अलग वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। राजधानी रायपुर में शहर की ज्वलंत मुद्दों को लेकर सामान्य सभा सत्र बुलाई गई है, और इस सत्र के बीच छत टपकता एक बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं बनता दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से नगर निगम की यह मुख्यालय है, जहां पे तमाम अधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि बैठकर अलग अलग शहर विकास से और शहर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, और बैठक व्यवस्था तक आज बदलनी इसलिए पड़ गई क्योंकि शहर इसी सभागार के 8 से 10 जगहों पर पानी जो है छत से टपक रहा है, रिस रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई जगह बाल्टियां रखनी पड़ी, गमला रखना पड़ा। विडंबना यह रही कि जिस भवन से पूरे शहर की व्यवस्थाओं की निगरानी होती है, वही भवन बारिश के सामने बेबस नजर आया। सवाल यह है कि जब नगर निगम अपना मुख्यालय ही सुरक्षित नहीं, तो शहर की जलभराव और बारिश से जुड़ी समस्या का समाधान कितना प्रभावी होगा, यह दृश्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल जो है खड़ा कर रहे हैं। तमाम शहर के अलग अलग वार्ड के पार्षद, जनप्रतिनिधि इस सदन में बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि शहर के जलभराव को कैसे जो है ठीक किया जा सके, शहर में कैसे व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त की जा सके। इन तमाम जो रणनीतियां है यहाँ से बैठ के तैयार की जा रही है। लेकिन इस तमाम रणनीति जहां से तैयार हो रही है, वहां की तस्वीर, अलग अलग तस्वीर में आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पानी जो टपक रहा है उसे रोकने के लिए बाल्टी और पन्नी लगाकर यहाँ पर काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में ये तमाम व्यवस्थाओं की पोल खुलती तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ उजागर हो रही है। जब अधिकारी यहाँ बैठ रहे हैं, नेता महापौर सब यहाँ बैठ रहे हैं, व्यवस्थाएं यहाँ जब दुरुस्त नहीं है, तो शहर की व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करेंगे। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जलभराव को लेकर सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है, जब शहर पानी में डूब रहे हैं, नेशनल हाईवे तक जलमग्न है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और महापौर को इस्तीफा देना चाहिए। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहू जी को सड़कों पर उतरना चाहिए अपने महापौरों के साथ। ये पीपल इंजन की सरकार है। और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है, जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू। अब विपक्ष के वार पर सरकार का जवाब भी तैयार था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, ऐसे में कांग्रेस को बारिश में भी राजनीति दिखाई दे रही है। साव का कहना है, भारी बारिश में थोड़ा बहुत जलभराव स्वाभाविक है, लेकिन पूरा प्रशासन मुस्तैदी से हालात संभाल रहा है और राहत कार्य लगातार जारी है। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी, शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग, आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। तो कांग्रेस को जब जनता खुश होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। भराव आया है, उसको ठीक करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। बारिश हर साल होती है,
अलर्ट भी हर साल जारी होते हैं, दावे भी हर साल किए जाते हैं, लेकिन हर मानसून के साथ फिर वही सड़कें डूबती हैं, पुल बहते हैं, सरकारी दफ्तर टपकते हैं और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी पार करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ मौसम का नहीं, तैयारी का है, क्योंकि अगर 2 दिन की बारिश ही व्यवस्था की असली तस्वीर दिखा दे, भ्रष्टाचार खुलकर सामने नजर आने लगे, तो फिर अगली तेज बारिश का इंतजार जनता करे या प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो बारिश से हालात बदहाल हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जलभराव थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या इतना ज्यादा जलभराव स्वाभाविक है या इस पर पहले से ट्रीट किया जा सकता था? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संतोष दास है। संतोष जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा दिवांगन है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शिल्पा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। शिल्पा जी, अक्सर देखा गया है कि जब बारिश होती है तो प्री प्लान किया जाता है। अक्सर आपकी जब सरकार थी उस दौरान भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलता था, लेकिन ये व्यवस्थाएं हैं और इसको दुरुस्त किया जाना कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां हैं, जो कई बार बखूबी तौर पर नहीं निभाई जाती। नालों की सफाई एक ज़रूरी जिम्मेदारी है, बिजली के पोल की मरम्मत हो गए, गिराव भवन, गिराव पेड़, इन सब की निगरानी रखना और ज़रूरत पड़ने पर गिरा भी देना, सफाई व्यवस्था रखना, छिड़काव, कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं कहीं पोली नज़र आती हैं। अब इस बीच उप मुख्यमंत्री का एक बयान भी आ जाता है। वो कहते हैं कि जलभराव स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है और जहां जलभराव की स्थितियां बनी हुई है, उन स्थितियों से निपटने की कोशिश भी की जा रही है। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए ऋषभ जी, जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दावा करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि शहरों में बारिश के पहले ही व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, पूरे शहर के नालों की सफाई, क्या कमी रह गई ये पहले से सोचना चाहिए था, परंतु 2 दिन की बारिश में ही सुशासन की व्यवस्था की पोल खुल गई है। और बार बार ये कहते हैं इतिहास की बात, वो कहते हैं हमने इतिहास को बदल दिया, परंतु प्रश्न तो ये है कि क्या वर्तमान सुधर गया, क्या लोगों को राहत मिल गई? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं, आपने क्या ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारा? पहले ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की, दुरुस्त नहीं की? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर अब तक मिल नहीं पाया है। सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी। और आज देखिए, जहां से दावे करते हैं जिस नगर निगम को पूरा शहर बचाना है, पूरे शहर की व्यवस्था देखना है, आज वो अपनी ही व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद बाल्टी लेकर बैठे हैं कि उनकी छत टपक रही है, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। तो बाकी शहर के हिस्सों में किस प्रकार से ये कार्य करेंगे जो अपने ही जगह को नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। और ये मैं तो कहती हूँ सुशासन की ही छत टपक रही है। अब जनता का के भरोसे का क्या होगा? जगह जगह पानी भरा हुआ, आपने भी वीडियो में दिखाया, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक पानी चला गया है। नालों और गटरों का जो पानी है वो सड़क में आ गया है और घर तक भी यही नाले का पानी निश्चित रूप से बीमारी लिए हुए, गंदा पानी है, बीमारी लिए हुए है। ये सरकार ऐसी सरकार बन गई है, बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि ना तो घरों तक बिजली पहुंचा पा रही है, ना तो घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा पा रही है, बल्कि ये सरकार घर घर तक बीमारी पहुंचा रही है। रोजगार नहीं पहुंचा रही है, लेकिन गंदा पानी और बीमारी पहुंचा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही ठप हो चुकी हैं। आपने देखा, बड़ा दुर्भाग्यजनक आपने वीडियो दिखाया कि गटर में 2 बच्चों की मौत हो गई। मतलब जान इतनी सस्ती हो गई है, कहीं एम्बुलेंस की कमी के कारण जान चली जाती है, कहीं पानी में डूबने के कारण जान चली जाती है। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। प्रकार से सुशासन की व्यवस्था में छेद है। आज दिख रहा है कि उस छेद से भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खुल गई है। बिल्कुल शिल्पा जी, ये तो सही बात कही आपने, लेकिन पहले से व्यवस्थाएं की जा सकती थी। संतोष जी, 3000 साल पुरानी सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना ही होगा आपने। वहां प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जल भराव की स्थितियां वहां नहीं होती थी उस दौरान। हम कहते हैं हम उन्नत हैं, हम कहते हैं हम विकसित हैं, और ऊपर से आपके उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आपके नेता कह देते हैं कि जल भराव तो स्वाभाविक है। नगर निगम की छत टपक रही है। आलम यह हो चुका है कि लोग घरों में भरा हुआ पानी बाल्टी से बाहर निकाल रहे हैं और हादसों को न्योता दे रहा है ये जल भराव। स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार है और मेरे साथी पैनलिस्ट शिल्पा जी को भी नमस्कार। देखिए, मैं बड़े ध्यान से शिल्पा जी की बातें सुन रहा था और देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये बारिश इतनी अचानक से कैसे हुई। लगभग 140 mm, मतलब 1970 के बाद ये पहली बार है जो रायपुर शहर के आसपास इतनी बड़ी 140 mm, मतलब बहुत हैवी रेन होता है और इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई है, जिसके कारण से स्वाभाविक है कि कहीं कहीं जल भराव की स्थिति हो। शिल्पा जी, मैं आपके बीच में नहीं टोका। जल भराव की स्थिति कहीं कहीं निर्मित हो गई है। निश्चित रूप से असुविधा यदि वास्तव में हमारे आम जनता को यदि हुई है तो निश्चित रूप से उस पर त्वरित निदान करने का प्रयास हमारे निगम प्रशासन ने किया, हमारी सरकार ने किया और आगे भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारी शिल्पा जी यहाँ पर बैठी हैं। पिछली निगम सरकार में, अभी तो हमको निगम सरकार में आए हुए 1 साल सवा साल ही हुआ है। इससे पहले तो आपकी सरकार थी और निगम में भी आप काबिज थे, 1 साल पहले तक काबिज थे आप तो। एजाज ढेबर आपके शहर के, रायपुर शहर के महापौर थे। केंद्र सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम और के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत 800 करोड़ रुपए दिए हैं। 800 करोड़ रुपए दिए ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए। और 800 करोड़ रुपए आपने क्या किया? आपने केवल लीपापोती करके, भ्रष्टाचार करके उस 800 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। आपने खत्म कर दिया उसको। ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी रायपुर शहर का जो काम आपको करना चाहिए था पिछले कार्यकाल में, आपने जो उम्मीद आप कह रही हैं कि भाई 1 साल के अंदर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाता, ड्रेनेज सिस्टम 1 साल में नहीं होता। ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत पड़ती है और एक लंबे समय तक जब कार्य योजना बनती है तब जाकर के उस पर अमल होता है। 800 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। तो क्या आपने ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया? मुझे लगता है 1 साल अगर हमारी सरकार को, निगम सरकार को यदि आए हुआ है तो मुझे लगता है निगम सरकार को समय देना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम पे और बेहतर काम करने के लिए। और निगम सरकार काम कर रही है। संतोष जी, बारिश से पहले प्री मानसून के दौरान जल निकासी की व्यवस्था तो की जा सकती थी। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि हमारी सरकार, निगम सरकार जितना कर सकती है, जितना और युद्ध स्तर पर प्रयास जाती है और लगातार राहत और बचाव कार्य और आम जनता को राहत देने का काम हमारी निगम सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी देखिए, ड्रेनेज का जो काम है, ड्रेनेज का सिस्टम है, वो सिस्टम ठीक करने में लंबा समय लगता है और मुझे लगता है ये 1 साल में नहीं होता। शिल्पा जी को मालूम है, इनके तो 5 साल की सरकार पूरी थी। 5 साल में इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम कहाँ ठीक किया। और केवल रायपुर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इन तो लगभग नगरीय निकाय में इनका कब्जा था। लगभग चुनाव में ये नगरीय निकाय में ये जीते हुए थे, कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे, कहीं महापौर थे। तो क्या उन्होंने अपने अपनी जगह पर ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया? क्या कितना काम किया? तो जल भराव के लिए अभी जो 1 साल में सरकार बनी है वो दोषी हो गई और आपने 5 साल राज किया और कुछ काम नहीं किया। कहाँ जल भरा हुआ है, कहाँ नहीं भरा हुआ है, उसका अनुपात देखिए। जहाँ जल की निकासी, मतलब आपके हिसाब से जहाँ जल की निकासी बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रही है, उसमें कांग्रेस की सरकार ने कार्य किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है अपने कार्यकाल से पहले ही इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा और आने वाले समय में आम जनता को भी इस जल भराव से राहत मिलेगी। शिल्पा जी, जल भराव से बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। संतोष जी कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना और इतनी बड़ी रकम जुटाना कोई मामूली बात तो नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी तो 2.5 साल ही हुआ है। देखिए, संतोष जी की बातों से इतना समझ में आ रहा है कि पूरे रायपुर शहर का, जहां तक नगर निगम का अधिकार क्षेत्र है, वहां पर जहां जहां ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, जहां जल भराव की कंडीशन नहीं है, लोग व्यवस्थित रूप से रह रहे हैं, कई ऐसे जगह हैं, तो वहां पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया। मतलब संतोष जी यही कहना चाह रहे हैं ना? मतलब वहां कांग्रेस की सरकार ने बढ़िया, जो बचे खुचे जो 5 सालों में नहीं हो पाया, वो आपकी जिम्मेदारी थी संतोष जी। वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करनी थी वो आपकी जिम्मेदारी थी। आप छोटे काम को भी नहीं कर पाए और आज वो विकराल रूप लेकर के, और आप बोल रहे हैं बारिश इतनी हो गई, हमको क्या पता था।
आज डिजिटल युग है संतोष जी। मौसम विभाग पहले से बता देते हैं कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं। एक आंधी भी आती है ना, एक पत्ते भी हिलते हैं तो मौसम विभाग पहले से सूचना, सब आपके मोबाइल में भी आता होगा, मेरे मोबाइल में भी आता है, एक सूचना आ जाती है, हर घर में एक सूचना आ जाती है कि इस जगह में हैवी रेन और रेड अलर्ट की संभावना दिख रही है करके। तो आप किस युग में जी रहे हैं? और एक साल कम समय नहीं होता है। ये मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ना, वो कहते हैं इतिहास बदल दिया, पर प्रश्न तो ये है वर्तमान सुधर गया क्या? वर्तमान पर बात नहीं करते। इनके मंत्री से पूछा जा रहा है कि रायपुर शहर में ऐसी जलभराव की स्थिति क्यों हुई, तो ये कह रहे हैं खेतों में जल भराव है तो अच्छी बात है, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ABCD, उत्तर दिया जा रहा है XYZ। तो जिम्मेदारी किसकी है? केवल आरोप लगा देने से जनता की समस्या का समाधान होगा? हमारे कार्यकाल में अंतर सबसे बड़ा यही था कि हमारे कार्यकाल में समाधान पर बात होती थी और इनके आरोप प्रत्यारोप पर बात होती। जनता किससे प्रश्न पूछेगी भाई? सत्ता ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, जनता के प्रश्न शायद जब समस्या में रहेगी आप ही को प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन शिल्पा जी, अगर ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की बात हो रही है तो आपकी सरकार में भी काम किया ही गया होगा। अगर आपकी सरकार में ड्रेनेज सिस्टम सुधरा तो फिर ये कैसे सुधरा? या सुधरा ही नहीं, या काम हुआ ही नहीं? देखिए, जहां जहां ड्रेनेज सिस्टम की बात है, पूरे शहर में ड्रेनेज सिस्टम बिछाने का कार्य जो है, संतोष जी की बातों से आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस ने भरपूर कार्य किया है। और इनकी 1 साल की सरकार में जो कार्य करना था 1-1.5 साल में इन्होंने नहीं किया। अरे डबल इंजन की सरकार तो इनकी पहले से केंद्र में सरकार कब से है, वहां से। तो आप जब जनता ने इनको वोट क्यों दिया संयम जी, आप ये बताइए ऋषभ जी, जनता ने इनको वोट क्यों दिया? ट्रिपल इंजन की सरकार में ट्रिपल रफ्तार से कार्य होंगे, परंतु आज क्या हो रहा है? जल भराव की ऐसी स्थिति है कि जल्दी काम होने के बजाय आरोप प्रत्यारोप पर फंसे हुए हैं। मतलब आप अपने बिल्डिंग की, नगर निगम की छत टपकने से नहीं रोक पा रहे हैं, जनता के वादे कैसे पूरे करेंगे? ठीक है, लास्ट कमेंट क्या जवाब संतोष जी, जनता जवाब मांग रही है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, जल भराव को लेकर, हादसों को लेकर। जी बिल्कुल, जवाब बिल्कुल मांगना चाहिए और सरकार प्रतिबद्ध है जवाब देने के लिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन शिल्पा जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आपने 800 करोड़ जो आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए मिले थे केंद्र से स्मार्ट सिटी योजना के तहत, आपने उसका क्या किया? आपने ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं डेवलप किया? आपके पास तो पर्याप्त 5 साल का समय था, आपने तो किया नहीं। आप तो 1 साल में रिपोर्ट मांग रही है कि 1 साल निगम की सरकार हो गई है, ड्रेनेज सिस्टम क्यों ठीक नहीं हुआ? आप रिपोर्ट मांग रही है, आपने तो 5 साल राज किया पूरा निगम सरकार में, तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रही है कि आपने ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया? दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम लंबे समय, दीर्घकालिक समय के लिए जो एक कार्य योजना बनती है उसके तहत देखिए काम होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मुंबई महानगर हो चाहे दिल्ली महानगर हो, इन नगरों में भी जब अचानक से बारिश बढ़ती है और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये शहर भी कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति में आ जाते हैं। दिल्ली को भी हमने देखा है, मुंबई को भी हमने देखा है, लगभग ज्यादा बारिश होने के कारण ऐसे महानगरों में स्थितियां बनती हैं। लेकिन फिर भी ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने की जवाबदारी जो प्रशासन है वहां पर, निगम प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो, उसकी है। और बिल्कुल ये जवाबदारी से भाजपा की सरकार भी पीछे नहीं है। और निश्चित रूप से हमारी दीर्घकालिक कार्य योजना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा निगम प्रशासन काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत बेहतर ड्रेनेज सिस्टम रायपुर शहर का और लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जहां पर नगरीय निकाय में हमारी सरकार है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। रायपुर दिल्ली जो हमारी रायपुर की जो कार्य निगम प्रशासन है वो लगातार देखिए जब से जल भरा हुआ तब से वहां पर हमने सक्शन मशीन लगाया और मशीन लगा करके जितनी तेजी से हो सकता था इस जल भराव को हमने दूर करने का प्रयास किया। पूरा निगम अमला लगा हुआ था। लेकिन संतोष जी, सबसे पहले तो जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी, चाहे आप जितने हैवी पंप लगा लीजिए, बारिश फिर होगी, जल भराव फिर होगा। अब ऐसे में जल निकासी की कितनी जल्दी व्यवस्था होती है देखने वाली बात होगी। संतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जल भराव से हालात बदहाल बदतर होते जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर विपक्ष ठीकरा फोड़ रहा है अभी सरकार पर, और सरकार का कहना है कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। काम आखिर किसने किया और किया भी है या नहीं, क्योंकि वो हालात तो यहां पर जमीनी हकीकत में दिखाई देते हैं।
कहीं ना कहीं जनता को ही इसका फल भुगतना पड़ रहा है, और तो और कचरे के गड्ढे में डूबने से कई मासूमों की मौत तक हो जा रही है। नेशनल हाईवे में जलभराव हो जा रहा है, सड़कें तालाब बन जा रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदारी तय करते हुए क्या इन समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।